शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन के पावन पवित्र महीने की आप भक्तजनों को शुभकामनाएं। सावन महीना शुरू होने के पहले और सावन महीने में अगर यह एक वस्तु आप घर ले आते हैं तो महादेव को आपके घर आना ही पड़ता है। आपकी दुख, बीमारी, रोग, कर्ज, दारिद्रता को दूर करने और परिवार में सुख सौभाग्य का वरदान देने। हार रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, विवाह की इच्छा है, संतान सुख, धन संपदा का आपको वरदान चाहिए तो सावन के पावन पवित्र में एक बार आप यह प्रयोग, यह वस्तु घर लाकर देखिएगा। कैसी भी हारी बीमारी हो, आपके संकट कट ना रहे हो, साल भर आप दुख पा रहे हो तो उन समस्या का निदान निश्चित रूप से होना ही है। सावन का महीना एकदम पावन है, पवित्र है। महादेव इस सृष्टि का संचालन इन महीनों में करते हैं और श्री नारायण चिर निद्रा के लिए चले जाते हैं। ऐसे में महादेव आते हैं, धरती पर भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों के हाल देखते हैं और साथ ही प्रत्येक छोटे शिवलिंग में या बड़े स्वरूप के शिवलिंग में उनका वास होता है। भक्त मात्र एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो महादेव तत्काल उनकी सुनते हैं। इस बार 10 जुलाई 2025 को सावन पूर्णिमा होगी। 11 जुलाई 2025 से सावन महीने का आगाज हो जाएगा। 9 अगस्त 2025 रक्षाबंधन के साथ ही इस पावन पवित्र महीने का समापन होगा। इस महीने पुत्रदा एकादशी, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि का अपना एक चमत्कारी महत्व है। आप सभी को जीवन में अपनी दुख दारिद्रता दूर करने के लिए कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। पूरे सावन महीने के व्रत उपवास आप नहीं कर सकते हैं तो मात्र सावन महीने के इन 5 व्रतों को कर देखिएगा। कैसी भी दुख तकलीफ हो वह दूर होनी ही है। सावन महीने का पहला व्रत सोमवार का व्रत या 16 सोमवार, जो आपकी इच्छा है वह आप कर सकते हैं। आप सभी दूसरा व्रत जो है इस महीने सावन शिवरात्रि का जरूर कीजिएगा। इससे पहले कभी नहीं किया है तो इस दूसरे व्रत को, महाव्रत को आप कर लीजिएगा। पूरा फल आपको सावन महीने का मिल जाएगा। तीसरा महाव्रत है प्रदोष का व्रत, जो कि सौभाग्य का माना जाता है। इसके बाद यह 3 व्रत हो गए। चौथा व्रत आप सभी को करना है एकादशी का। एकादशी अपने आप में श्री नारायण को प्रिय है और महादेव एकादशी व्रत करने से भक्त की सब मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो 4 व्रत आपने कर लिए। अब 5वां व्रत आपकी इच्छा है। आप चाहे तो मंगला गौरी, जो कि महागौरी को समर्पित व्रत है, मंगलवार के दिन किया जाता है, यह सावन महीने की पूर्णमासी का कर सकते हैं। शास्त्र प्रमाण कहता है इन 5 महाव्रतों को जिसने सावन महीने में कर लिया, समझ लीजिए उसे पूरे सावन महीने के पूजा पाठ और व्रत उपवास का संपूर्ण फल स्वतः ही प्राप्त हो गया। आशा है, उम्मीद है आप सभी है करते होंगे। आप सभी जानते होंगे सावन का महीना पूरे साल भर की जो है पूजा पाठ का फल एक बार में प्रदान कर देता है। पूरे महीने के व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सावन सोमवार तो करीब करीब आपको करना ही चाहिए। यह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को दूर करता ही है। तो सावन में अपने घर की भली भांति से साफ स्वच्छता का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि घर में साफ सफाई इस समय आवश्यक है। चौमासा का समय है और चातुर्मास में जो है कीट पतंगे और हर तरह से बीमारी का खतरा बना रहता है। तो इस सावन महीने में अपने घर की साफ सफाई जरूर से अच्छी तरह से कीजिएगा। सावन के पावन पवित्र में हरी सब्जी, कड़ी खाना पूर्ण रूप से वर्जित होता है। इस महीने प्याज, लहसुन, उड़द की दाल, तामसिक चीज़ें जैसे लहसुन के साथ साथ आप मीठ, मांस, अंडा इत्यादि पूर्ण रूप से सेवन अपने घर में कोई भी सदस्य हो बंद कर दीजिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छुल छिद्र कपट न भाया, ऐसे महादेव कहते हैं। अर्थात मेरे महादेव को किसी भी स्वरूप में अपने भक्त का कोई आडंबर प्रिय नहीं है। बस सबसे पहले अपने मन तन को स्वच्छ कर लीजिए और भले ही संक्षिप्त पूजा आप करेंगे वह महादेव को जरूर स्वीकार्य होगी। आप अपने मन तन को निर्मल कर निरंतर भगवान की भक्ति में अपने मार्ग को प्रशस्त करें। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहेंगे। तो सबसे पहले घर की साफ सफाई के साथ साथ अपने मन और तन की साफ सफाई जरूर कीजिएगा। राग द्वेष को, आपको क्रोध, ईर्ष्या को पूर्ण रूप से त्याग कर महादेव की सरल सी भक्ति के लिए अपने आप को तत्पर करना होगा। अब वह कौन कौन सी वस्तु है जो आपको घर लाकर रखनी है, ध्यान से सुने। देखिए, वस्तु तो कई सारी हैं, उनमें से सबसे सुंदर वस्तु जो कि अपने आप में प्रकाशमान है, हमारे घर को प्रकाशित करती है, वह अपने आप में एक अमृत की बूंद की तरह है। एक एक वीडियो में बताए जाए शब्दों को आप नोट करिएगा, गौर करिएगा। इन शब्दों से आप अपने जीवन को उभार सकते हैं, हरी बीमारी को दूर कर सकते हैं। जो वीडियो में बताई जा रही हैं सारी चीज़ें, वह सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो कोई एक वस्तु लाकर अपने घर पर इस सावन महीने में स्थापित कीजिए। फिर देखिए, महादेव माँ गौरा आपके घर आएंगे, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट से आपको मुक्ति देंगे। सबसे पहली वह वस्तु है अपने आप में पावन और पवित्र बेलपत्र का पौधा।
बेलपत्र का पौधा घर पर लगाइए या महादेव के मंदिर में लगाइए, इच्छा आपकी है। दूसरा, बेलपत्र वृक्ष का फल या बेलपत्र वृक्ष की छाल। बेलपत्र वृक्ष की जो छाल होती है, जो फल का जो गूदा होता है, अर्थात बेलपत्र का जो फल है वह कहीं भी मिल जाता है इस समय, उसके अंदर की जो छाल है उसे निकाल कर आप जो है अंदर का जो गूदा है उसे निकाल कर अलग कर लीजिए। बेलपत्र का जो फल है अर्थात बेल फल है, उसके बाहर का जो पदार्थ होता है अर्थात फल होता है वह लकड़ी के समान हो जाता है। उसे सुखाकर आप छत में सुंदर सी एक भस्म बना लीजिए। महादेव बेल फल की भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बेल फल की भस्म आप अपने घर पर सुखाकर जलाकर किसी सफ़ेद कपड़े से छानकर सुंदर रूप में भस्म का एक सुंदर जो है घर पर आप बनाइए अपने हाथ से। देखिए बाजार में भस्म कई तरह से मिल जाती है और यह महादेव को बहुत सुख देती है। जहाँ अन्य देवी देवताओं को महल दो महला पसंद है, वहीं मेरे महादेव को सुंदर स्वरूप में मृगछाला और भस्म प्रिय है। तो आप सभी अगर उन्हें जो है वस्त्र आप अन्य देवी देवताओं को समर्पित करते होंगे, परंतु मेरे भोले बाबा को सिर्फ राख अर्थात भस्म प्रिय है। उन्हें कई तरह की भस्म समर्पित की जाती है, जैसे कि बेलफल की भस्म, चिता की भस्म और जो है जो गोबर कंडे जो है उसकी भस्म बनाई जाती है। अलग अलग वृक्षों के पत्तियों की, फलों की जो है भस्म उन्हें प्रिय है, परंतु सबसे अधिक इनमें जो प्रिय वस्तु है वह है उन्हें सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ बेल फल की भस्म। तो इस सावन महीने में आप बेल फल की भस्म लाइए, अपने घर पर इसे अच्छी तरह से बनाइए और इसे छान कर किसी डब्बे में रखें। सावन के प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ आप भस्म समर्पित कीजिए, फिर देखिए कैसा सौभाग्य बढ़ता है, दुख दारिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। तो सावन महीने में सबसे पहले यह वस्तु लाकर घर पर बनाइए, अपने सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति पाइए। शिवलिंग में समर्पित किए हुए भस्म को अपने मस्तक पर आप थोड़ा सा जरूर लगाइएगा। इससे रोग, दोष, क्रोध, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक भ्रमों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इसे थोड़ा सा आप ग्रहण करते हैं तो भी आपके सभी तरह से रोग से स्वतः ही आपको मुक्ति मिल जाती है। तो शिवलिंग पर आप भस्म समर्पित करें, इसे थोड़ा सा आप प्राप्त कर ग्रहण करें। इसे थोड़ा थोड़ा एक बूंद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो हरिद्वार कथा में गुरुजी ने बताया है कि आपके सभी शारीरिक कष्ट मिट जाते हैं। तो सबसे सुंदर वस्तु आप अपने घर पर तैयार करें और इसे जो है शिवलिंग का श्रृंगार करें। इसके बाद मैंने आपको बेलपत्र के पेड़ की बात बताई, तो अपने घर के पीछे साइड आप सभी को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए बेलपत्र का पौधा रोपित करना चाहिए। किसी मंदिर प्रांगण में भी आप बेलपत्र का पौधा रोपित कर सकते हैं। बेलपत्र पौधे को रोपित कर उसमें रोज कच्चा दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं और आवश्यक रूप से बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीपक लगाकर पूजा परिक्रमा करें। अन्य भक्तजन भी आपके द्वारा लगाए गए किसी मंदिर प्रांगण में से बेलपत्र का सुख आनंद में भोगेंगे तो आपको इसका फल मिलेगा। आप इस महीने कोशिश करें कि बेलपत्र वृक्ष का अच्छी तरह से पूजन करें। अन्य भक्तजन भी जो भी बेलपत्र वृक्ष की मिट्टी का प्रयोग करेंगे, उसके फल का प्रयोग करेंगे, उसके जो है पत्ती का प्रयोग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो यह आपके जो है धर्म पुण्य में खुद ही ऐड हो जाएगा। तो इस महीने बेलपत्र का पौधा घर पर नहीं है तो लाइए और मंदिर प्रांगण में भी कहीं ना कहीं संतान की भांति इसे रोपित कीजिए। सौभाग्य में वृद्धि होगी, दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाएगा। हालांकि मैंने आप सभी को बताया इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो महादेव से जुड़ी हैं, इनमें से कोई ना कोई एक वस्तु आप घर ले आएँ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माँ गौरा लिखना ना भूलें। भक्तजनों, इसके साथ ही चांदी की बेलपत्र अगर आप बनवाकर सावन महीने में उसमें नमः शिवाय ओम अंकित कराकर घर के मंदिर में रखते हैं तो यह वास्तु दोष और पितृ दोष को दूर कर अपने घर में सुख सौहार्द का वरदान देता है। अगर आपके घर पर पार्थिव शिवलिंग नहीं है तो घर ले आएं। किसी भी स्वरूप में आप घर पर पार्थिव शिवलिंग रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, संक्षिप्त स्वरूप का अगर आप पार्थिव शिवलिंग सावन महीने में अगर नहीं है तो घर लाकर रखते हैं तो यह अति उत्तम है। इसके साथ साथ रुद्राक्ष भले सिहोर का हो या सामान्य सिहोर हो, किसी भी स्वरूप में हो, कहने का अर्थ है कितना भी मुखी हो, कितने भी स्वरूप में हो, वह हमेशा सदा सर्वदा सुखकारी ही है। ऐसे में आप अगर रुद्राक्ष लाकर घर रखते हैं, रुद्राक्ष का पेड़ लगाते हैं और महादेव से जुड़ी हुई बेलपत्र लाते हैं और महादेव से जुड़ी हुई भस्म रखते हैं तो यह महादेव को आकर्षित करता है। घर पर आप सभी को आवश्यक रूप से सावन महीने में डमरू लाना चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा डमरू बजाने से महादेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जहाँ जहाँ
जहाँ तक डमरू की आवाज़ जाती है वहाँ तक सौहार्द फैलता है, वास्तु दोष, पितृदोष और नकारात्मकता का स्वतः ही नाश हो जाता है। तो सावन में जुड़ी हुई महादेव से संबंधित इन चीज़ों को लाएं और अपना भाग्य प्रबल करें। दुख दारिद्रता का अंत होगा, कष्ट संकट पीड़ा अपने आप ही मुक्त हो जाएगा जीवन। इस महीने में बेलपत्र वृक्ष के साथ साथ शमी, आंवला, बड़, पीपल, इन वृक्षों को भी आप रोपित करें। घर पर नहीं है तो आप सभी को इन्हें घर पर रोपित करना चाहिए। एक पीपल पेड़ घर पर नहीं लगाना है, इसके अलावा अन्य वृक्ष आप घर पर रोपित कर सकते हैं। यह सुख सौभाग्य की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ वस्तु कही गई है, जो कि दुर्भाग्य को दूर करता है और हर स्वरूप में आपको सुख प्रदान करता है। सावन महीने में इन चीज़ों को घर लाएं, महादेव प्रसन्न होंगे। अगर आप ला सकते हैं तो महादेव से संबंधित अन्य वस्तु भी लाएं, यह इच्छा आपकी है, आप कौन कौन सी वस्तु लाना चाहते हैं। परंतु सामान्य सरल तरीके से जिस घर में शिव पूजा से संबंधित यह चीज़ें होती हैं, उस घर का आकर्षण अलग ही होता है। उस घर में महादेव स्वयं आते हैं। इस महीने आप जो है चंदन, जैसे कि लाल चंदन, पीला चंदन और अष्टगंध, जो कि महादेव को प्रिय है, सावन शिवरात्रि इत्यादि पूजा में भी काम आता है, लाकर घर महादेव को सबसे पहले समर्पित करते हैं। यह सौभाग्य का सबसे बड़ा काम है। सावन महीने में अगर आप माता गौरा के निमित्त सुहाग की चूड़ियाँ, जैसे हरी चूड़ियाँ लाकर सबसे पहले माता गौरा को समर्पित करते हैं तो महादेव इससे स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। शनिवार, मंगलवार, अमावस्या कभी भी हरी चूड़ियाँ घर ना खरीदे, इस बात का ध्यान रखें। अगर गलती से खरीद भी दी है या किसी भी दिन ला गए हैं और माता गौरा को इसे समर्पित करते हैं, बाद में स्वयं इसे ग्रहण करते हैं, पहनते हैं, तो यह जो है माता गौरा का प्रसाद होता है। इस महीने हरी चूड़ियाँ पहनना सौभाग्य की निशानी और बुध ग्रह से संबंध रखने वाली वस्तुओं में से एक है। तो सावन महीने में आप सभी जितना संभव हो इन वस्तु को घर लाएं और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। तो सावन महीने में इन वस्तु को घर लाकर अपने घर में सुख समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करें। घर में जितना संभव हो नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करने के लिए स्वयं आप बैठकर जाप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। किसी श्रवण करने के लिए किसी मोबाइल में, किसी भी यूट्यूब चैनल इत्यादि में आप नमः शिवाय ओम मंत्र का सुबह शाम जो है जितना संभव हो अपने घर पर इस ऑडियो को आप चलाएं, इसके लिए प्रबंध करें। शिव महापुराण आप अगर घर पर लाते हैं तो यह बहुत अधिक सुखद और श्रेष्ठ माना जाता है। तो सावन महीने में शिव महापुराण अगर आपके घर पर नहीं है तो आप लेकर आइए और सुख सौभाग्य के राह को प्रशस्त कीजिए। तो सावन महीने में अगर आपके घर पर शिव महापुराण कथा सुनी जाती है तो यह सौभाग्य की बात है। सावन महीने में यह नहीं सुनी जाती है तो भी आप मोबाइल में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में अपने घर पर चलाकर छोड़ दीजिए। शिव महापुराण कथा अपने घर पर, अर्थात शिव महापुराण जो पुस्तक है उसे भी घर पर रखना कई तरह के वास्तु दोष और पितृदोष के निवारण में सहायक है। तो इन वस्तुओं को आज ही अपने घर लाएं और महादेव को आमंत्रित करें। सावन महीने में कैसा भी दुर्भाग्य हो सौभाग्य में बदलेगा, दुख दारिद्रता का अंत होगा, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। सावन महीने में किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता, हर स्वरूप में सुख देता है, कर्ज संकट पीड़ा से भी सदा सर्वदा जीवन को मुक्त करने वाला होता है। जरा सा भी वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहती है तो कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले।